हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर BFC डिजिटल हब में। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको ओ लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। कुछ लोगों को डाउट रहता है कि ओ लेवल आखिर क्या है और क्यों ज़रूरी है करना, हम करें या ना करें, करें तो हम कहाँ से करें, उसकी फ़ीस कितनी होगी, ड्यूरेशन कितना होगा, उसका सिलेबस क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो हम आज उन्हीं सब टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। ये ओ लेवल की बिल्कुल इंट्रो क्लास होने वाली है कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस नए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगर हम बात करें ओ लेवल की, तो ओ लेवल एग्ज़ाम जो आपका होता है या ओ लेवल कोर्स की हम बात करें जो है, वो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं और किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, तो अगले टॉपिक में हम चलते हैं। आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर ओ लेवल हमें इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों करना चाहिए हमें ओ लेवल का कोर्स। ठीक है, उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी है। जैसे ओ लेवल क्या है। ओ लेवल आपका एक डिप्लोमा कोर्स होता है। ठीक है, जैसे ये एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, ये आपका किस कैटेगरी में आता है, डिप्लोमा कोर्स होता है। अगर ओ लेवल के हम पूरे नाम की बात करें कि आखिर ओ लेवल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ओ लेवल का फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनरी लेवल। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन यानी कि ये जो ओ लेवल है आपका, ये 1 ईयर का कोर्स होता है, 1 साल का कोर्स होता है। और इस सर्टिफिकेट को, जो आपका ये सर्टिफिकेट है, इसको किसके बराबर रखा गया है, किसी भी 1 ईयर फाउंडेशन लेवल कोर्स के बराबर, यानी कि बराबरता इसको दी गई है। ठीक है, इसी के बराबर ADCA को भी मान्यता दी गई है। ADCA और इसको सेम ही माना जाता है, बट हमने कहाँ से किया है ये डिपेंड करता है उस पर। तभी आपका ADCA का सर्टिफिकेट भी ओ लेवल के बराबर माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो भी 1 ईयर का ही कोर्स होता है। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी कौन कर सकता है, इसको बहुत लोगों को डाउट होता है मन में कि इसको हम कौन कर सकता है। अभी हमने 10th किया है, हमने इंटर किया है, या हमने BCom किया है, BSc किया है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो कौन कर सकता है। तो अगर आपने 10th+2 कर रखा है, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए। और ओ लेवल का जो कोर्स है किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, किसके द्वारा यह एग्ज़ाम कराया जाता है, किसी भी सेंटर्स के थ्रू नहीं कराया जाता। पर्सनली सिखाने के लिए सेंटर वाले पढ़ाते हैं, सिखाते हैं एज अ ट्यूशन। ठीक है, लेकिन जो ये ओ लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, ओ लेवल का कोर्स जो कंडक्ट कराया जाता है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि NIELIT द्वारा ये कराया जाता है। अगर हम इसकी एडमिशन की बात करें तो साल में 2 बार इसकी एडमिशन ओपन होते हैं। एक बार जनवरी मंथ में ओपन होता है और एक बार ओपन होता है ये आपका जुलाई मंथ में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, कि सिलेबस इसमें क्या होगा, कैसा होगा। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, 4 मॉड्यूल होते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो जो मॉड्यूल फर्स्ट होता है M1R5 होता है, IT टूल्स एंड बेसिक ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप में पढ़नी होती हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हम कंप्यूटर सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल पढ़ते हैं कंप्यूटर्स के बारे में, कंप्यूटर क्या है, कैसे उत्पत्ति हुई, क्या चीज़ें, वो सब सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हम इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड में पढ़ते हैं वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स के बारे में। इसके बाद आता है आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन। ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, यानी कि हम वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, इन सबको हम इस लिब्रे ऑफिस के अंदर ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड WWW। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में और इंटरनेट के बारे में हम यहाँ पर सीखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आ जाता है हमारा ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई-कॉमर्स। अगर किसी ने देखिए ADCA कर रखा है तो उसके लिए फ़र्स्ट मॉड्यूल बहुत ही इजी हो जाता है,
क्योंकि इसमें आपका जो पूरा सिलेबस है फर्स्ट मॉड्यूल का ADCA का ही सिलेबस होता है। तो फर्स्ट मॉड्यूल अगर आपने ADCA कर रखा है तो आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। इसके बाद अगला टॉपिक जो आता है हमारा ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट है हम बात करते हैं मॉड्यूल सेकंड की, यानी कि तो फर्स्ट मॉड्यूल हो गया, हमने बताया 4 मॉड्यूल होते हैं इसमें, हमारा फर्स्ट मॉड्यूल में इतनी चीज़ें आ गई हमारी। अगर हम सेकंड मॉड्यूल की बात करते हैं तो सेकंड मॉड्यूल में हमारा होता है M2R5 जो कि हमारा होता है वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग का। इसमें क्या चीज़ें होंगी, इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। कोड एडिटर के बारे में पढ़ेंगे कि हम जो कोडिंग करते हैं वो हम किस एडिटर पे यानी कि किस एप्लीकेशन पे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। HTML को हम यहाँ पर कवर करेंगे और CSS को और जावा स्क्रिप्ट यानी कि HTML CSS जावा स्क्रिप्ट इन तीनों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद हम एक फ़ोटो एडिटर को भी यहाँ पर कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका वेब पब्लिशिंग एंड प्रोग्रामिंग। अब आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में कि आगे हम और क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो अब आ जाता है हमारा थर्ड मॉड्यूल, ठीक है। तीसरे मॉड्यूल हमारा होता है जो M3R5 जो कि होता है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पाइथन लैंग्वेज, यानी कि हम थर्ड मॉड्यूल में जो पढ़ेंगे वो पाइथन लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, सबसे पहले होगा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, नेक्स्ट होगा फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम्स, इसके बाद आ जाता है आपका इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस एंड स्टेटमेंट्स, इन सबको हम सॉल्व करना यहाँ पर सीखेंगे। कंडीशनल एंड इंटरेक्टिव स्टेटमेंट, स्ट्रिंग इन पाइथन यानी कि पाइथन के स्ट्रिंग्स के बारे में जानेंगे, लिस्ट, मैनिपुलेशन, टपल्स, डिक्शनरी, फंक्शंस, फाइल प्रोसेसिंग, स्कोप एंड मॉड्यूल, नमपाई बेसिक्स, ग्लोसरी एंड ये हमारा हो गया थर्ड मॉड्यूल। अब हम आते हैं अपने लास्ट और फोर्थ मॉड्यूल पे कि हम उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो फोर्थ मॉड्यूल होता है वो है M4R5 यानी कि फोर्थ मॉड्यूल का नाम है हमारे M4R5 जो कि होता है IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम थिंग्स एंड कंसेप्शन, नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेंसर, एक्चुएटर एंड माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। बिल्डिंग IoT एप्लीकेशन यानी कि IoT एप्लीकेशंस को हम किस तरीके से बनाएंगे उनको बनाना हम यहाँ पर सीखेंगे। सिक्योरिटी एंड फीचर्स ऑफ IoT ये आ जाएगा हमारा। इसके बाद आता है सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं फोर्थ मॉड्यूल में, ठीक है। तो आई होप गाइज़ हमने जो भी चीज़ें अभी तक आपको बताई हैं वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि आखिर ओ लेवल हमको क्यों करना चाहिए, क्यों आवश्यक है, करना चाहिए कि नहीं। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट की बात करें ये तो चलो हमने ये बताया कि भाई कितने साल का ड्यूरेशन, मतलब कितने ड्यूरेशन का ये कोर्स होता है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। दूसरी चीज़ आती है आखिर ज़रूरी की है। देखिए जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती है ना उसमें अगर हम बात करें जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई जॉब अगर निकल रही है तो उसमें O लेवल A लेवल जैसे कोर्सेज़ को ही वरीयता दी जाती है, ADCA DCA को नहीं दी जाती है। अगर ADCA DCA कर रखा है तो उस पर ये डिपेंड होता है भाई कहाँ से, अगर किसी ने लोकल सेंटर से किया है आपने तो वो आपका मान्य नहीं होता। अगर मान्य होता है वो तो सबसे पहले वरीयता O लेवल वालों को दी जाएगी, उसके बाद अगर वैकेंसीज बचती हैं तब आपका नंबर आता है। तो फिर इसका तो कोई चांस ही नहीं है कि भाई आपका नंबर आएगा क्योंकि O लेवल वाले ही भरपूर हो जाते हैं, ओके। और जिस हिसाब से O लेवल की डिमांड बढ़ रही है उसी हिसाब से O लेवल की फ़ीस भी इंक्रीज़ हो रही है सेंटर वालों की। ये चीज़ रियलिटी है कि भाई जैसे जैसे कोई भी चाहे, अगर हम प्रोडक्ट की ही बात करते हैं मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस आपका हाई हो जाता है। इसी हिसाब से O लेवल के कोर्स अभी आप कर लेते हैं तो आपका
ईज़िली आपका कवर हो जाता है। आने वाले टाइम में डेली की डेली नेम कोई ना कोई चेंजेस इसमें आ रही हैं। जैसे कि अभी तक था जिन लोगों ने पहले से ओ लेवल का कोर्स कंप्लीट कर लिया है उनके लिए ईजी था कि भी उनके लिए एक फाइनल प्रैक्टिकल देना होता था, बट अभी आपको क्या करना होगा, 4 पेपर होंगे और आपको 4 ही प्रैक्टिकल पास करना होगा। ठीक है, तो आने वाले टाइम में चीज़ें और ज़्यादा टफ हो जाएंगी और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी। तो बेटर है अगर आप करना चाहते हैं तो देर नहीं कीजिए, आज ही आप ओ लेवल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।